प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलना। प्यारी साध संगत, समय की सतगुरु पूज्य माता जी की अपार अनुकंपा से, उनकी रहमतों से साध संगत इस निरंकार प्रभु परमेश्वर को जानते हैं। साध संगत ये इस तरह एकत्र होकर और प्रभु परमेश्वर निरंकार का स्मरण करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ। साध संगत दूर दूर से महापुरुष चलकर आए हैं। साध संगत सिर्फ इसलिए कि हम जिसने हमारे को ये सुंदर देह बख्शी है, सब कुछ सारे सुख बख्शे हैं, और साध संगत इसके साथ साथ ही इस निराकार प्रभु परमेश्वर का की जानकारी सतगुरु कृपा से हुई। आओ बैठ के इसका गुणगान कर लें। साध संगत इसकी शरणागत होकर इसी का स्मरण कर लें, क्योंकि साध संगत महात्मा बार बार कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी साधु संगत की कोट कटे अपराध। साध संगत सत्संग तो जगह जगह हो रही हैं, लेकिन बहुत से मत हैं अज्ञानतावश या जो चला रहा है उसी में साध संगत अपना जीवन खपाया जा रहा है। होने को तो अब जो भी सज्जन आते हैं, कोई सत्संग में मेरा काम रुका हुआ है उसकी कामना से, कोई कहता है मेरे को औलाद नहीं है, कोई धन नहीं है, बहुत सी परेशानियां हैं। तो सत्संग जो विभिन्न तरह के जो जहाँ भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो उसमें अपनी अपनी मांग रखते हैं। तो मांग तो सत्संगत इस तरह की उनकी भी पूरी होती है, जो भी अपने इष्ट को मानते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर वो किसी तरह भी किसी देवता को या किसी चीज़ को मानते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी किसी को मानता है वो एक तरह से मेरे को ही मान रहा है, तो कामना तो मैं उसकी पूरी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ऐसे मिलने वाला नहीं हूँ, मैं इस तरह से प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। चाहे कोई खूब धूप बत्ती लगाता है, चाहे वो दिन रात पाठ करता है, चाहे कोई मंदिर मस्जिद या वहाँ भी मत्था टेकता है, बहुत सारा दान भी देता है और बहुत सारी क्रियाएं करता है जो किसी किसी के लिए असंभव भी है। तो फिर वो जो भी कर्म करता है वो एक तरह से अपने लिए अच्छाई के लिए भलाई के लिए करता है। लेकिन सत्संग जितना जितना वो कर्म करता है उतना उतना ही बंधता जाता है, उन चक्रों में फंसता जाता है। उसको जो अपने अच्छे कर्म किए कर रहा होता है या दान भी कर रहा होता है पैसा, तो उसको अभिमान हो जाता है कि मैंने इतनी दफ़ा पूजा की, इतनी दफ़ा क्रिया कर्म कांड किए, इतना पैसा दान किया, यानी मैंने किया। यानी अज्ञानतावश
जो भी वो पूजा पाठ कर्म करता है, साथ संगत वो एक तरह से निष्फल हो जाते हैं। तीर्थ व्रत और दान कर नानक धरे गुमान, नानक निफल जानिए जो कुंजर स्नान। यानी जितने भी हम कर्म कांड करते हैं तो कह रहे हैं, फिर उसके साथ में अभिमान में फंस जाते हैं कि ये मैंने किया। महात्मा कहते हैं जैसे कीचड़ में स्नान कर लिया, जैसे सफाई के लिए हम स्नान करते हैं और कीचड़ में घुस जाएं तो फिर और वो गंदगी लिपट जाती है। इसी तरह से वो जो कर्म करते हैं उससे अहंकार हम और हमारे गले पड़ जाता है। जो साथ संगत वो इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि भाई अगर आपने इसको जानना है तो किसी मेरे तत्वज्ञानी के पास जा, वहाँ शरणागत प्रणाम कर, वहाँ मैं तेरे को मौजूद मिलूंगा। ये जो जितने भी तू कर्म कर रहा है इससे मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूँ। साथ संगत इस प्राप्ति के लिए ना पढ़ाई की अनिवार्यता है, ना विद्वान की जरूरत है, ना पैसे वाले की जरूरत है। साथ संगत ये तो कहते हैं भोले भाव मिले रघुराई। यानी अगर आपका समर्पण है, आपने समर्पण कर दिया है सतगुरु के चरणों में, तो साथ संगत वहाँ पर ये चीज़ प्राप्त हो सकती है। जैसे आज समय की सतगुरु माता तुलसी महाराज हैं, वो इस निराकार परमेश्वर का दर्शन करा करके इस निराकार के साथ जोड़कर साथ संगत जीवन को खुशहाल रहने का एक रास्ता बता रहे हैं। साथ संगत अगर कहते हैं कि मैं की बात करते हैं, साथ संगत कवि लिखते हैं, मैं रहूं वो वहां नहीं होते, मैं रहूं मैं वहां नहीं होते, आए वो तो मैं वहां नहीं होता, तंग गलियां हैं इसकी साबिर, वहां दो का गुजर नहीं होता। साथ संगत एक तरफ हम इस निराकार की स्मरण कर रहे हैं और साथ संगत दूसरी तरफ कहते हैं मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ये मैं करने वाला हूँ। तो जैसे आपने सुना भी है, एक म्यान में दो खटक देखे सुने ना कान। यानी एक जो म्यान होती है जिसमें तलवार रखते हैं उसमें दो तलवार नहीं आ सकती, तो एक ही रह सकती है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि मैंने ये किया, मैं ही मैं है, तो वहाँ इस निराकार परमेश्वर की मौजूदगी नहीं होती है। जहाँ जब इसकी मौजूदगी होगी तो ये मैं नहीं होगी वहाँ पर। तो सत्संगत आओ, हमारी सबकी जुबा पर इसे जानकर तू ही तू हो, क्योंकि सब कुछ तो करने वाला तू ही है। जहाँ हम इसे भूलते हैं तो ये मैं हावी हो जाती है। और सत्संगत सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है, जो भक्ति करने वाले हैं महात्मा या जो भी सज्जन हैं, उनकी भक्ति भी सत्संग क्षीण हो जाती है। तो जब तक सत्संग इसको याद रखते हैं, इसी को आगे रखते हैं, तब तक सत्संग हमारे सारे कार्य सुलभ हो जाते हैं और ये भक्ति भी परवान होती है। तो इसलिए सत्संग जिन्होंने ये निरंकार प्रभु परमेश्वर को जान लिया है, जानकर सत्संग ये इसमें इसका स्मरण कर रहे हैं। सत्संग कितनी आसान भक्ति बख्शी है कि चलते फिरते हर बजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत मिट गई पार ब्रह्म बसे उचित। यानी चलते फिरते उठते बैठते, सत्संग लिखा चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। जब माता जी ने ज्ञान दे दिया उस समय से ये चारों दिशाओं में नजर आने लग गया। सत्संग भक्ति को आसान बना दिया और ये इतना बड़ा भेद खोल दिया। सत्संग
हमारे अंदर तो कोई गुण ही नहीं था। जो भी कृपा हुई है पूज्य माता जी की हुई है, इन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है। और सत्संग जो हमें इन्होंने बख्शी है जीवन को निहाल करने के लिए, सत्संग वो पूरी हो जाए। जैसे महात्मा जी आज हमारे बीच नहीं है और सत्संगत वो आखिरी सांस तक जुड़े रहे और सत्संगत जीवन को आखिरी मंजिल मुकाम तक इस परमेश्वर के साथ जोड़ के रखा और हम सबको भी जोड़ के रखा। सत्संगत आओ हम भी ऐसी भक्ति करें, उन जैसा जीवन हो जाए और इन महापुरुषों के चरण धूलि लेकर इन माता जी की कृपा के अनुसार जीवन जीकर और साल ये जिंदगी खुशनुमा बनाया जाए। क्योंकि साथी जिंदगी का कोई पल का भरोसा नहीं होता है, तो जो भी क्षण बीत रहा है वो एक सुखद जो हमें क्षण मिले हैं वो पल पल बीतता जा रहा है। ये ना सोचें अभी तो बहुत टाइम है, शाम को भक्ति कर लूँगा, सुबह कर लूँगा, काम बहुत है। सत्संगत बार बार महात्मा कहते हैं कि हथ कारवल दिल यारवल। काम आप करते रहिए लेकिन इस निराकार के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपने ज्ञान ले लिया है, ये हर समय साथ में है, तो फिर तो कोई समय की बाध्यता है ही नहीं। तो प्यारी सत्संगत, इसी तरह आपके जो हुक्म अनुसार दास का भी जीवन इसी तरह बीते और संत महापुरुषों के जो आदेश हैं उन पे चलने की आप शक्ति बख्शो। प्यारी सत्संगत जी, इतना कह करके प्यारी सत्संगत प्यार से बोलना, सत्संगत प्यार से बोलना, धन्यवाद जी। सत्संगत जैसे दास ने विनती करी थी, महापुरुष गुन्नी जी आकर सत्संगत का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। दास इनके बाद विनती कर रहे हैं महापुरुष जोगा सिंह जी आकर सत्संगत का आशीर्वाद प्राप्त करें।